मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे दलितों पर अत्याचार के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आजाद मिशन के द्वारा अब मोर्चा संभाल लिया गया है। इसको लेकर के भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद के अंदर तहसील कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन के द्वारा खुद संभाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि भिंड जनपद के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष पर ही एनएसए की कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ता काफी गुस्से में थे। इसके साथ ही भिंड जनपद में ही लगभग आधा दर्जन लोगों के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किए गए और इसके साथ ही कई लोगों की हत्या तक कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काफी आक्रोशित है। इसको लेकर के उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उन पर डीएम साहब ने गैर कानूनी तरीके से एनएसए लगा दिया। एक साथी थे नील जाटव जी, उनके साथ यहाँ पर बहुत अभद्रता जाति शोषण हुआ। उन पर एनएसए लगना चाहिए था, सरकार ने नहीं लगाया है, उसके खिलाफ मैं आया हूँ। एक हमारे साथी कुंवर सिंह जाटव, जिनको एक विवाद में बहुत निर्दयता से मारा गया, वो लोग आज भी जो है उनके मकान नहीं टूटे, उन पर एनएसए नहीं लगा है। कुंवर सिंह के घर वालों को तो हथियार दिए जाए, सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सर, यहाँ का जो प्रशासन कह रहा है कि हमने ये गार्ड वहाँ पे लगा रखा है, तो उनके पास तो 100 हथियार है। क्या कर देगा कोरोना पूरी बिहार में जो हमला हुआ है जी, निंदनीय है। ये अगर आप के देश में ही उन्हीं का रोजगार, उसकी ललकार मुख्यमंत्री कानून में डालने आया हूँ। ठीक, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं पर कई हजार मुकदमे मध्य प्रदेश शासन ने लगाए हैं। उनको ये बताने आया कि झूठे मुकदमे चलेंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। अगर हमें सरकार नहीं मानती और हमें भी जेल डाल सकती तो हम भी जेल चलने के लिए तैयार है। लाखों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई है। बीजेपी शासन में बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों पर है ना अत्याचार हो, झूठे फंसाए गए हैं, वो कोर्ट से भी जीत गए हैं, लेकिन अभी भी जो है उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही। तो ये भी मांग करने आया हूँ, सफाई कर्मचारी हमारे पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देश के अंदर बहुत कम वेतन पर काम कर रहे हैं, उनके घर में रोटी नहीं खाई जा रही है। इस पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने आया हूँ। इन लड़ाइयों को, जो लड़ाई बेसिक लड़ाई है होनी चाहिए, इसको सरकार को बताने आया हूँ कि अगर ये लड़ाई आप नहीं उठाएंगे तो हम लड़ रहे हैं, हम बहुत जल्द सरकार को करते। शुक्रिया जय। विनय रत्न आज मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद में पहुंचे, जहां पर तहसील मुख्यालय पर भीम आर्मी द्वारा आयोजित धरने में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के अंदर दलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार को लेकर के बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मेहनत हम कर रहे हैं, सरकार हम बना रहे हैं, और जमीन किसकी हड़पी जा रही है? सरकार बनने वाले को कुछ मिलना चाहिए था या हमारा जाना चाहिए? तभी तो कहते हैं कि अपना राज स्थापित कर दो। जिनका दल नहीं होता उनका बल नहीं होता, और जिनका बल नहीं होता उनकी समस्याओं का नहीं होता। और मुझे पूरी उम्मीद है आपका दल बन गया है, आप उसमें बल पैदा करेंगे, और जिस दिन बल पैदा हुआ उस दिन समस्याओं का हल ऑटोमेटिकली पैदा होना शुरू हो जाएगा। समस्या का हल तो आज भी है, लेकिन सड़क पे लड़के मैं किसी को नौकरी नहीं दिला सकता, मेरी टीम नौकरी नहीं दिला सकता, कोई कानून नहीं बना सकती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो आंदोलन आज यहाँ चल रहा है, जिसका ज्ञापन हमारी टीम किसके माध्यम से कोई लेने आएगा मुझे नहीं पता, भिजवाएगी, वो कलेक्टर महोदय को जरूर बताए कि हम विधानसभा घेरने जा रहे हैं। अगर हमारे साथी से ना हटा तो हम विधानसभा घेरने जा रहे हैं। अगर उन लोगों पर एनएसए ना लगा जो जातिवाद का बीज बो रहे हैं, जो जातीय हिंसा को अपने क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम विधानसभा घेरेंगे। तैयारी करके रखिएगा, सब लोग आइएगा, मजबूती से आइएगा, इनको बताइएगा, इनको बताइएगा कि हमारी क्षमता और हमारी ताकत क्या है। बल दिखाना पड़ता है, घर में बैठ के नहीं पता लगता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं और आपका एग्जाम होता है, तो ये विधानसभा का घेरना जो आपकी जनसंख्या का एग्जाम है, आपकी जनसंख्या
मैं लिख कर देता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ। मध्य प्रदेश की राजनीति आपसे हिली हुई है, आपके संगठन भीम आर्मी से हिली हुई है। परेशान है कि इन लोगों का करे क्या, बोलने के लिए कुछ है नहीं। इस पर लगा दो जांच, क्या होगा? ईडी की जांच लगा दो, खाते में कुछ है ही नहीं। सीबीआई की जांच करा दो, कोई गलत काम करता ही नहीं, क्या होगा? जेल भेज नहीं सकते तो वो परेशान है, हमारा करे क्या? वो देखो एनएसए लगा रहे हैं हम पे, एनएसए लगा के कह रहे हैं कि मैं एनएसए लगा सकते हैं। क्या एनएसए से डरोगे? क्या पिटते रहोगे? क्या नहीं लड़ोगे? लड़ने का समय आ गया है। अब तो चीख कर कहो कलेक्टर साहब वो एनएसए लगाए, इतने सारे कागज करो तैयार, हम लगवाएंगे एनएसए अपने ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी, हम करेंगे इलाज, हम करेंगे इलाज। लेकिन लोकतांत्रिक भाषा में एक चीज का विशेष ध्यान रखेगा, वो लोग चाहते हैं कि हम हथियार उठा लें। उनको पता है बंदूकों से हमारा रिश्ता, तलवार से हमारा रिश्ता, वो जानते हैं। लेकिन नहीं, हमें हथियार नहीं उठाना, हमें तलवार नहीं उठानी, हमें कलम उठाना है और लोकतंत्र की भाषा में जवाब देना। जिस दिन आपने अपने क्षेत्र के 4 लोगों को जेल करा दी किसी मुकदमे में लड़ते हुए, मैं कह रहा हूं कि आपके क्षेत्र से 400 किलोमीटर ऊपर जी का एरिया सुधर जाएगा और न्याय करना बंद कर देगा। ये बात गांव-गांव जाकर फैलाइए, जाकर बताइए और अपने बच्चे को, मैं कहता हूं सभी से, अपने एक बच्चे को बहुजन समाज के लोगों भीम आर्मी का कार्यकर्ता जरूर बनाइए, बिल्कुल बनाइए। उसे वैचारिक मजबूत कीजिए, इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। ये चलेगी। हो सकता है अगर हमारी हत्या हो तो कम से कम हमारी हत्या होने के बाद हमें सकून रहना चाहिए कि हमारे बाद की नस्ल तैयार हो चुके इस आंदोलन को चलाने के लिए। एक विशेष अपील और मैं करता हूं, मैं समाज से नशा छोड़ने की अपील करता हूं कि मेरे भाइयों, इस नशे को त्यागिए, इसने परिवारों को नुकसान कर दिया। न जाने कितने मेरे भाई इस नशे की भेंट चढ़ चुके हैं, कभी एक्सीडेंट में और कभी बीमारी के कारण। इस नशे को छोड़िए। अगर आप ये मानते हैं, थोड़ा सा भी आप ये मानते हैं कि आपके भाई कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि इस नशे को त्यागने का काम कीजिए। जो लोग नशा करते हैं उसे त्याग। कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो ये कहते हैं कि भाई हम नहीं छोड़ सकते, हमारी उम्र 50 साल से ऊपर हो सकती है, तो उनसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि अपने घर में बैठकर करें, इस युवाओं को बिगाड़ने का काम ना। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी इस पीड़ा को, मेरी इस व्यथा को आप लोग समझेंगे। ना जाने कितने भाई इस नशे के कारण खोए हैं। नींद नहीं आती जब उनको याद करता हूं। जो कभी कंधा हुआ करते थे, मजबूत कंधा हुआ करते थे, आज वो नहीं। उनके परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहे। तो नशा छोड़ने का काम कीजिए। अब लास्ट में विशेष बात करूंगा, करनी जरूरी है। भीम आर्मी ने पार्टी की स्थापना किया गया, समाज पार्टी का जीरा। अगर आपको महसूस होता हो कि भाई चंद्रशेखर आजाद न्याय की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, और अगर आपको ये लगता हो कि भीम आर्मी मजबूती से लड़ रही है, तो इस बार ना तो किसी रिश्तेदार को देखिएगा, ना किसी पुराने नेता को देखिएगा, ना धन को देखिएगा, ना लालच को देखिएगा। इस बार सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को, चेहरों को देख करके, इनके काम को देख करके अपना वोट, अपना सपोर्ट और चुनाव लड़ने के लिए नोट की व्यवस्था भी आप खुद अपने घर से करके दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा समाज अगर एक बार खड़ा हुआ तो इस देश की व्यवस्था बदल करके छोड़ेगा, बिल्कुल छोड़ेगा। हम जैसे लोग तो जब तक जिंदा है तब तक इसी फिजा में और इसी अंदाज में काम करते रहेंगे, मजबूती से काम करते रहेंगे। मैं कहता हूं तमाम सामाजिक संगठनों को भी मैं बाहें फैलाकर आपका स्वागत करता हूं कि आइए, भीम आर्मी को अपना घर मानते हुए, जैसे इस देश में आरएसएस है, सभी छोटे मोटे संगठन जाकर मर्ज हो जाते हैं और कहते हैं कि वो हमारा घर है। भीम आर्मी को अपना घर मानते हुए भीम आर्मी में आइए और इस देश में अपनी ताकत को, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाले लोगों को मजबूत करने का काम कीजिए। ये जो ज्ञापन इन्होंने मुझे साथियों ने दिया कि हमारे इतने सारे साथी
बीजेपी वीररत्न ने अपने संबोधन में हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार में दलितों का खुलेआम उत्पीड़न हो रहा है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हाथ पे हाथ धरे बैठ करके जहां पर आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं, तो वहीं पर दलित अब अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर के भीम आर्मी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। भीम आर्मी अब दलितों की लड़ाई को लेकर के सड़क पर उतरने का काम करेगी। वीररत्न के साथ में मध्य प्रदेश के कई भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद।